50 लाख का सुनकर आपको तो सांप ही सूंघ गया। इसमें सांप सूंघने वाली कौन सी बात भाई? पहले 50 लाख का जिक्र ही नहीं हुआ। हम तो पहले निकाह भी तो नहीं हुआ था हारिस साहब, अब निकाह हो रहा है तो ये बात तो अभी होगी ना। खैर ये इतनी बड़ी रकम भी नहीं है, अब तो लोग करोड़ों में मेहर बांधते हैं। हमने तो सिर्फ 50 लाख ही तलब किया है, और फिर ये रकम आपके शायान शान है भी। वैसे ऐसी बात करनी नहीं चाहिए आप। अरे ऐसी वैसी को छोड़िए, जल्दी से हाँ कीजिए ताकि निकाह शुरू हो सके। ठीक है, अगर इतनी रकम कैश मौजूद नहीं है तो आप चेक से अदायगी कर दीजिए। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, ऐसा भी नहीं चाहते कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। क्यों भाइयों, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बाबा ये विरसा के ताया ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो गलत कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है ये इनके अपने खानदानी मामला है, हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन पापा छोड़ो। तो क्या गलत कहा अब्बा जी ने वैसे? मेरे अब्बा जी ना कोई भी काम बगैर सोचे समझे करते नहीं, जो करते हैं बिल्कुल ठीक करते हैं। मुझे लग रहा था कि हमें हल्का ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमें यकीन दिला दिया कि हम भी भारी हैं। अब बारात तो वापस जाएगी। मैं ना इस वक्त यहाँ तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, तो बेहतर है अपना काम करो। एक बार काम हो जाए फिर बताऊंगा कि कौन किसके मुंह लगता है। मेरी बेटी से तो इन लोगों को बहुत तकलीफ थी, अब भुगते अपनी पसंद की लड़की को और उसके खानदान को। कमजर्फ खानदान। आपको क्या लगता है शादी हो जाएगी? इतनी इंसल्ट के बाद भाईजान को मानना तो नहीं चाहिए। फातिमा बहन, ये सब क्या है? आपके और मेरे दरमियान तो कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। नाहिद, आप मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए, मुझे खुद नहीं पता कि क्या। अगर आपको ज्यादा मेहर ही चाहिए था और वो भी कैश, तो क्या आपको मुझे बताना नहीं चाहिए था? इस तरह सबके सामने जलील तो नहीं करते, हम इज्जतदार लोग हैं। आपने हमें सबके सामने तमाचा बना दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि इकबाल भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या मतलब है? क्या इसमें आपकी मर्जी नहीं है? मंसूर, बात सुने। मंसूर, ये सब क्या हो रहा है? ये इकबाल भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? मैंने समझाने की कोशिश की थी, मुझे नहीं बोलने दिया उन्होंने। नहीं नहीं, आप उन्हें रोके, इस तरह तो हमारी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। कुछ करें आप। मैं क्या रोकूं, किस बात पे रोकूं? उन्होंने जो डिमांड की है पूरा खानदान उस पे खामोश है। मुझे तो लगता है कि वो इसे दुरुस्त मान रहे हैं और हर कोई दुरुस्त मान रहा है। नहीं नहीं मंसूर, इस वक्त आप लोगों का या खानदान के बारे में नहीं सोचे, हमारी बेटी के बारे में सोचे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ, मैं बात करता हूँ। आप समझाएं उन्हें। आती अम्मी को पिलाओ जल्दी से, बस मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्लीज विरसा, तुम परेशान मत हो।
मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ तुम्हारी। जल्दी। ठीक है। भाई मैं बच्ची का वकील हूँ और उसका सगा ताया भी। मेरा फर्ज है कि बच्ची के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ निडर होके करूं। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आप लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं। अगर आपको मंजूर नहीं है तो आप इनकार कर दीजिए। देखिए, हम भी कोई मरे नहीं जा रहे अपनी बेटी की आपके बेटे के साथ शादी करवाने के लिए। हमने आपकी शराफत देखकर ही अपनी हीरे जैसी बेटी को आपके घर की बहू बनाने का फैसला किया। लेकिन अगर आप लोग इतनी छोटी सी बात के लिए बारात वापस ले जाने का सोच रहे हैं तो बेशक ले जाइए, हमें भी कोई परवाह नहीं है। हमारी बेटी को भी रिश्तों की कमी नहीं है। इकबाल भाई, आप जरा मेरी बात सुनिए। अरे ठहरो मंसूर, फैसला तो होने दो। ये लोग तो ऐसे चुप हो। इकबाल भाई, आप मेरी बात सुनिए। मैं हाजिर हो रहा हूं जी। कमाल कर दिया इकबाल भाई, इस तरह से बात करते हैं। मैंने आपको अपनी बेटी का वकील मुकर्रर किया, आपने तो ऐसी बात की है कि सब कुछ खराब करके रख दिया। मंसूर, मैंने वही किया जो एक समझदार वकील को करना चाहिए। कमाल है। जरा अपनी बेटी विरसा को देखो, करोड़ों में तोलने वाला हीरा है वो, और ये लोग 50 लाख का सुनकर सकते में आ गए। ये है इनकी औकात, ये है इनका रख रखाव। इकबाल भाई, लेकिन इस तरह सबके सामने उनकी इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, ये कोई तरीका तो नहीं है ना। अरे क्या हो गया मंसूर, इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही मौका है बेटी का हक में। अगर अच्छा लिखवाएंगे, तगड़ा लिखवाएंगे ना, तो उसका घर मजबूत होगा, वो राज करेगी। इकबाल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम कोई गैर हैं क्या? अरे तुमसे ज्यादा विरसा को हम अपनी बेटी मानते हैं। हम अपनी बेटी को इतना बेमोल नहीं कर सकते। हाँ, मैं आहिस्ता बोलिए, आहिस्ता बात कीजिए। मैं वकील हूँ उसका, उसके बेहतर मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ मैंने करना है। इकबाल भाई, अगर ये होते ना ऐसे खानदानी लोग तो कब का हाँ कर चुके होते। अब तुमने मुझे अपना वकील बनाया है ना, तो मुकदमा पूरा लड़ने दो। लेकिन इकबाल भाई, इस तरह से। तुम चुप करो फातिमा। जब दो आदमी बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोलो। ये हम दोनों भाइयों का मामला है, हम बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये बात मुझे मुनासिब नहीं लग रही है भाईजान। खुदा न खास्ता अगर मेरी बेटी की बारात वापस चली गई तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी ना। ये गैर मुनासिब बात है। मैं जाके इस मेहर वाली बात को वापस लेता हूँ। देखो, बात सुनो मेरी तहम्मुल के साथ। हेलो फिरसा, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जी। तुम्हें मालूम है यहाँ मेरे बाबा और मेरे खानदान वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है? अगर 50 लाख का मेहर मांगना था तो पहले बताना था ना। तुम्हारे ताया यहाँ इस तरह सबके सामने हमारी हैसियत को चैलेंज क्यों कर रहे हैं? क्या ये शरीफों का तरीका है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता वकार, आप मुझसे कसम ले लें, मुझे तो कोई भी हक मेहर नहीं चाहिए। बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई इल्म नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया जा रहा। तुम अपने वालिदैन को समझाओ और अपने ताया को भी, नहीं तो मजबूर